फॉरएवर बिजनेस में हो या फिर आप फॉरएवर बिजनेस से जुड़ने की सोच रहे हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे पर्सन को लाने वाली हूँ जो कि बिहार से बिलोंग करती है और मात्र सिर्फ 18 साल की उम्र की है। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक मंथ में 1 लाख रुपया कैसे कमाया उसके बारे में जानते हैं। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। अगर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि फॉरएवर से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्नेहा जी, आप आए और आप अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू संजना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। ठीक है, और लग रहा है आप मेरे से बात करने के लिए एक्साइटेड ज्यादा हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम स्नेहा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। बाकी आप बताएं, आप मुझसे क्या क्या चीजें जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एफएलपी को ज्वाइन करने का आपके माइंड में क्या ख्याल है, क्योंकि 18 साल की उम्र में सब लोग के माइंड में पढ़ाई से रिलेटेड होता है या फिर आप इधर उधर इंटरटेनमेंट फन मस्ती का सोचते हैं। लेकिन आप 18 साल की उम्र में ही आपको फॉरएवर ज्वाइन करने का कैसे ख्याल आया? आपने क्या सोचा, फॉरएवर क्या सोच के फॉरएवर को ज्वाइन किया? बिल्कुल। तो एक्चुअली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हाँ, इस एज में तो बच्चे कॉलेज में बिजी होते हैं, असाइनमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, और बाहर घूम रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ साथ। तो ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ। ठीक है, अपनी लाइफ एंजॉय तो कर ही रही हूँ, और साथ ही साथ जो आपने कहा ना कि एफएलपी बिजनेस में आने का डिसीजन कैसे ले लिया, तो डिसीजन एक्चुअली आप कह सकते हो कि कहते हैं ना, वो एक छोटी सी चिंगारी से आग लग सकती है। ठीक है, तो वो एक चिंगारी थोड़े मतलब कहीं ना कहीं अंदर में थी। तो एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो उसी वक्त से मतलब माइंड में था। जैसे होता है ना, छोटे बच्चों को होता है कि नहीं, इस ड्रेस पे मैचिंग सैंडल चाहिए, इस ड्रेस पे ये चीज चाहिए। तो वो चीज कहीं ना कहीं पहले से थी कि अगर मेरे पास पैसे होते ना, मम्मी जाती एक ही ड्रेस दिलाती है। ठीक है, काश मेरे पास पैसे होते मैं दो ड्रेस लेके आती। ठीक है, ये लेके आ जाती। तो ये चीज हो गई। या फिर होता है ना कि खाने पीने के लिए थोड़े पैसे तो होने चाहिए पॉकेट में। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच्योरिटी जब आया तो थोड़ा ये भी फील होने लगा कि हाँ, अपनी पढ़ाई का खर्चा कम से कम निकाल सकूं। ठीक है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। तो वो मतलब छोटे से ये चीजें थी, बट बड़े होते होते थोड़ी सी मैच्योरिटी में आ गई। तो वहां से था कि हाँ, कुछ करना है। ट्वेल्थ जब मैं पढ़ रही थी, टेंथ जब पढ़ रही थी, तब से था कि हाँ, कुछ सीखती हूँ, कुछ करती हूँ। बट होता है ना कि हम स्टूडेंट है, तो मतलब क्या कर ले। ठीक है, या कहीं जाकर के जॉब तो कर नहीं सकते, अभी जॉब तो मिलेगी नहीं हमें। ठीक है, कोई और पार्ट टाइम पता नहीं है कि क्या करना है। तो सर्च तो बहुत कुछ कर रही थी, बट एक्चुअल में कुछ मिला नहीं कि हाँ, जहाँ पे मैं कुछ सच में मतलब मुझे कुछ मिल जाए कि हाँ, मैं कर सकूं। तो जब ट्वेल्थ किया तो उसके बाद इसी तरह एफएलपी बिजनेस आया मेरे सामने कि हाँ, कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। तो कहते हैं ना, जब जो चीज जब ढूंढ रहे थे, ठीक है, अब सामने आ गई है, तो फिर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को मतलब माइंड में फिर फिक्स हो गया। पहले तो समझा सब कुछ, ठीक है, एफएलपी बिजनेस के बारे में, बट फिर सही लगा तो हाँ, कि करना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत टाइम दे करके हम कुछ ऐसा सीख जाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं चलता रहता था कि हाँ, आगे पढ़ाई करके जॉब करना है। ठीक है, बट जॉब करना है तो कुछ स्किल्स तो होने चाहिए ना। ठीक है, ये तो घर की चीजें हो गई कि घर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। ठीक है, सिलाई बुनाई ये सब आना चाहिए। ठीक है, बट लगता था कि मतलब पैसे कमाने के लिए तो ठीक है, मतलब लोग इससे भी पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, सिलाई करके खाना बना के भी लोग पैसे कमा रहे हैं। लेकिन लगता था कि अगर मैं जॉब मतलब कुछ टेक्निकल चीजों में जाती हूँ, तो वहां पे ये थोड़ी देखा जाएगा कि मुझे सिलाई करनी आती है कि नहीं, मुझे बुनाई करनी आती है कि नहीं। तो वहां पे लगता था कि मुझे तो लोगों से बात ही करना नहीं आता है। ठीक है, अपनी बात को रखना नहीं आता है। तो कई सारी चीजें थी जो मुझे लगता था कि स्किल्स के मामले में मैं लैक कर रही हूँ। तो इसलिए फिर जब एफएलपी सामने आया तो फिर लगा कि नहीं, ऐसे सीखने को भी मिलेगा और कमाने के लिए तो मिलेगा ही। तो बस ये सोच के आई थी कि 2-3 हज़ार रुपए मिल जाए। ठीक है, करते हैं। तो फिर डिसीजन ले लिया, बस यही था। बहुत ही अच्छा लगा आपको, आपका ये स्टोरी जान के कि आपने क्या से क्या सोचा और क्या से क्या हुआ। तो अब मैं आपको आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ कि आपने जब एफएलपी को ज्वाइन किया था तो क्या आपको ऐसा लग रहा था, आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप 1 लाख रुपया एक महीने में कमा पाओगे? अभी जैसे मैंने आपको बताया भी कि जब एफएलपी ज्वाइन किया था तो मतलब 2-3 हज़ार रुपए मिल जाए,
ठीक है, कुछ खाने पीने का मेरा हो जाए महीने का, ठीक है, कोई ड्रेस मैं खरीद लूं मार्केट से, मतलब मम्मी एक दिलाए तो मैं दो ले पाऊं ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें थी। बट मतलब वही चीज, बस इतना ही सोच के आई थी मैं, सच में सिर्फ 2-3 हजार ही सोच के आई थी, ठीक है। इसलिए कभी मैंने ना जब एफएलपी बिजनेस को स्टार्ट किया था तो सीरियसली मैंने नहीं लिया। जैसे आपको पता ही है कि हम जिस कम्युनिटी से कनेक्टेड है, तो वहां पे जैसे अभी आपका यूट्यूब चैनल है, तो जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप फॉर एवर से मतलब पैसे कमाओ ना कमाओ, लेकिन यूट्यूब से जरूर पैसे आप कमा सकते हो। ठीक है, तो वो चीज मेरे दिमाग में फिट हो गई थी कि हाँ, मैं एफएलपी जिन लोगों के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे यूट्यूब पे भी वर्क करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज फिट हो गई थी कि अगर मुझे इस कंपनी में काम करना नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूट्यूब पे काम करना सीख लेती हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना सीख लेती हूँ, वहां से तो पैसे आ जाएंगे ना, और वो तो काफी है, मेरे 2-3 हजार पूरे हो जाएंगे ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें थी। लेकिन फिर जब आई अंदर, ठीक है, यूट्यूब पे वर्क किया, और भी कई सारी चीजें, जो भी चीजें सिखाई गई, ठीक है, फॉर बिजनेस में भी काम किया, मतलब चीजों को सीखा, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वहां से फिर मतलब पैसे तो आ रहे थे, ठीक है। अभी जैसे आपने कहा ना कि मतलब 1 लाख रुपए एक महीने में, तो ये जो 1 लाख मैंने जिस महीने अचीव किए थे, तो उससे पहले मुझे 6 मंथ हो गया था फॉरएवर में, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 6 महीने दिए। उस बीच भी मुझे अर्निंग आई कभी नहीं आई, लेकिन हाँ, मुझे ट्रस्ट था कि हाँ, जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ रिजल्ट आएगा। क्योंकि अभी जैसे ये हमारी जो वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो कई सारे लोग हैं जो कि 2 महीने बाद देखेंगे, कुछ लोग 1 साल बाद देखेंगे, कुछ लोग एक दिन बाद देखेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि हमने जो एफर्ट डाला, ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, तो हमारा जो एफर्ट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वहां से रिजल्ट आना ही आना है। तो वो चीज मुझे ट्रस्ट था कि हाँ चलो ठीक है, जैसे आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, आपने भी ज्वाइन किया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा कि हाँ चलो ये प्रोसेस है, ये मतलब कर सकती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर सकती हूँ, और आगे तो रिजल्ट आना ही है। तो फिर उसी तरीके से वर्क करती गई, ठीक है, और फिर आप कह सकते हो सातवां मतलब 7th मंथ आया, ठीक है। फिर उसके बाद चीजें किया, और मतलब जब मेरी वो इनकम आई, मतलब कह सकते हो अब जब पहली बार मतलब मैंने उतनी बड़ी इनकम देखी, वो भी अपने अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि अब मतलब अब मेरा अकाउंट है तो उसमें हाँ पैसे कम होते तो लगता है कि हाँ पैसा कम हो रहा है, पैसा आ रहा है तो लग रहा है हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, लेकिन उस वक्त था ना कि इतना बड़ा अकाउंट अमाउंट मतलब मेरे अकाउंट में आ गया। ठीक है, तो मतलब जब पहली बार आया, ठीक है, अपलाइन ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि कितना आया है बोनस चेक करो, ठीक है तो मैंने जब चेक किया तो बस एक ही वर्ड निकल रहा था, सर ने बोला कि कितना आया। तो मैंने बोला सर ज्यादा आया। फिर सर ने बोला कितना आया, मैंने बोला सर बहुत ज्यादा है। मैं 2-3 बार बोल रही हूँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब मेरे मुंह से निकल नहीं रहा कि सर कितना है ठीक है। तो ये चीज थी। तो उसके बाद मेरे आंखों से आंसू भी आ गए, क्योंकि लगा कि हाँ कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मुझे खुद को अभी फील नहीं होता कि मैंने कुछ इतना बड़ा किया है, ठीक है, लेकिन मतलब घर वाले बोलते हैं या फिर जो मेरे फ्रेंड्स है वो बोलते हैं कि हाँ सच में तुम कुछ कर रही हो। क्योंकि उसके बाद फिर जब वो अमाउंट आया तो उसके बाद मैंने लैपटॉप लिया, और अभी जो भी मैं वर्क कर रही हूँ तो मैंने और भी बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स लिए, ठीक है, अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई का खर्चा भी मैं उठा रही हूँ, ठीक है, कोशिश करती हूँ कि हाँ पापा पे बर्डन ना बने। तो ये चीजें हैं। तो मतलब पैसे अर्निंग करने का तो ऐसा कुछ माइंड में सोच के नहीं थे कि बहुत कमाना है, लाखों में कमाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप कह सकते हो कि पेशेंस रखा मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं अपने टीम मेंबर्स को भी कहती हूँ, और मैंने आपसे भी कई बार कहा है कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है, वो कहते हैं ना कछुए की चाल चलो लेकिन चलते रहो। ठीक है, तो खरगोश अगर आप नहीं बन पा कंसिस्टेंसी रहे हो बने रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप खरगोश नहीं बन पा रहे हो तो कछुआ बना रहो, ठीक है, और रुकना नहीं है। और एक चीज और है कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, और कॉलिंग सिस्टम पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है कि हाँ इजीली मैं अपनी पढ़ाई के साथ कर पा रही हूँ। आप अपने घर को संभालते हुए, आपका भी बेटा भी आया था ठीक है, गिर गया था वो, तो मतलब आप अपने बच्चों को संभालते हुए भी इस बिजनेस को कर पा रहे हो, तो इस वजह से मतलब मैं यहाँ तक पहुंच पाई, आप कह सकते हो। और अर्निंग तो सिर्फ मैं 2-3 हजार ही सोच के आई थी और जो चीजें वो मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल सही है। आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने 1 लाख रुपया एक महीने में कमा कर दिखाया, और आपको भी अब अपने ऊपर भी और भी ज्यादा विश्वास हो गया है कि नहीं, अब तो कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा बनाना है, और 1 लाख से ऊपर भी आपको कमाना है।
तो बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और पेशेंस भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो तो पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी दोनों होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ज्यादा ब्लेस्ड अपने आप को फील करती हूँ क्योंकि मैं आपके साथ जब मैं कनेक्ट हुई, जैसा कि आप मेरे अपलाइन हो और मैं आपके साथ कनेक्ट हुई थी, उस टाइम में मेरे मन में एक डर था, डाउट था कि यहाँ पे लोगों को जोड़ने का काम है, यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन वहां पे आपने एक बात बोली थी कि यहाँ पे आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, किसी को ब्रेन वॉश नहीं करना है। आपको सिर्फ जो नॉलेज आपको मिल रही है, जो कंपनी से रिलेटेड नॉलेज है, आपको बस वही नॉलेज को प्रोवाइड करना है। आपने गाइड इतना अच्छा से किया जिसे मैं इम्प्लीमेंट करके और अपने बिजनेस को और अपने स्किल्स को भी ग्रो कर पा रही हूँ। और लोग ऑटोमेटिक मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिससे कि पूरा ट्रस्ट मुझे पूरा बिलीव हो रहा है कि हाँ, ये बिजनेस बहुत ही अच्छा अच्छा चल सकता है और बहुत ही अच्छे ग्रो भी कर सकते हैं। जैसे आपने अपने अचीवमेंट किया है, वैसे मैं भी चाह रही हूँ, मैं भी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं भी बहुत ही जल्द अपना नेक्स्ट लेवल अप करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो आप मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ आपके पास अब रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि मतलब मुझे याद है जब आपने कहा था तो आपने ये बात मुझे बिल्कुल साफ साफ बोला था कि मेरे से तो कन्विंस होगा ही नहीं, ठीक है, मैं कैसे किसी को कन्विंस करूंगी। ठीक है, तो अभी जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी टीम में ऑलरेडी कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनको अच्छे से गाइड भी कर पा रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप एज अ लीडर भी आ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है, वही मतलब बहुत चीजें आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सी चीजें आपने मतलब बहुत सी चीजें आपने सीख भी ली है, ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ जैसे मैं वर्क कर पा रही हूँ इजिली, ठीक है, मेरे पास लोग आ पा रहे हैं, तो उसी तरह आपके पास भी लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं तो चाहूंगी कि डेफिनेटली मेरी जितनी भी टीम मेंबर्स है वो और भी ज्यादा ग्रो करे। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा मतलब वीडियो में हमने बहुत सी चीजें डिस्कस कर ली है और बहुत ज्यादा धमाका भी हमने मचा लिया है, ठीक है। हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छी लगी होगी इस ये वीडियो। तो संजय जी आप अब इस वीडियो को जो भी चीजें आप बताना चाहते हो एंड कर सकते हो बता करके। जी बिल्कुल, मैं अपने ऑडियंस को बस अब लास्ट में यही बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि स्नेहा जी का 1 साल इस बिजनेस में हो गया है और इस बिजनेस से बहुत ही अच्छा वो ग्रो कर रही हैं, तो बस अब हमारी बारी है कि हम भी अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सके ऑटोमेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप भी फॉरएवर बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हो या फिर आप ऑलरेडी बिजनेस फॉरएवर से जुड़े हुए हो, तो आप ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू कैसे आप अपने वर्क को कर सकते हो, इसके लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।